दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के सटीक बात कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक रविवार को आपके बीच आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सराहनीय और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय खोज कर लाता हूं। दोस्तों आपके बीच आने का मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। दोस्तों अभी जो मित्र मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों एक निवेदन मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में करता हूं और आपसे करता रहूंगा कि आप मेरी प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखें। बीच में देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बताता हूं वो निर्णय मेरे, आपके और हमारे समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है। इसलिए आपको शांति से उन्हें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय लेकर आया हूं आपके लिए, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार निर्णय है। और अभी दिसंबर का ही निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बेहतरीन फैसला किया है, उसको आप बड़ी शांति और ध्यान से सुनें। दोस्तों ये मामला है मध्य प्रदेश राज्य के जिले धार के खेड़ा गांव का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट धार और विलेज है खेड़ा, वहां का ये मामला है। एक व्यक्ति 2013 में अपने पैतृक जमीन में शेयर मांगने के लिए वहां की सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर करता है। दोस्तों राष्ट्रीय लोक अदालत में, क्योंकि केसों का टारगेट मिलता है न्यायालयों को भी, तो राष्ट्रीय लोक अदालत में उस मुकदमे की समझौते के तहत, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट के तहत डिग्री की जाती है और उसकी फेवर में निर्णय कर दिया जाता है। तो थार जिले के कलेक्टर, स्टाम्प कलेक्टर होते हैं जो स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं, स्टाम्प कलेक्टर उन्हें एक नोटिस इशू करते हैं कि आपकी जो जमीन आपके नाम आई है उस पर आपको लगभग 6 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, यानी स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इस मामले को लेकर वो सीधे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में जाते हैं, वहां मुकदमा फाइल करते हैं। तो इंदौर हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होती है तो वहाँ के जो न्यायाधीश हैं वो कहते हैं कि ये स्टाम्प कलेक्टर का जो फैसला है वो सही है, आपको 6 लाख रुपए की जो भी धनराशि है वो आपको देनी होगी। यानी कि वो स्टाम्प कलेक्टर के फैसले को बरकरार रखते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। वो व्यक्ति परेशान होकर देश की सर्वोच्च अदालत में जाता है। आपको मालूम है सर्वोच्च अदालत में जाने का पैसा भी बहुत खर्च होता है, लेकिन वो व्यक्ति जाता है क्योंकि बात 6 लाख से ज़्यादा रुपए की थी। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति होते हैं, माननीय JB पारदीवाला और RK महादेवन जी, उन दोनों की पीठ में ये मामला जाता है। जब इस मामले की सुनवाई होती है तो वो इस मामले को देखकर बड़े भौचक्के रह जाते हैं, यानी अचंभित रह जाते हैं। उनका कहना होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पैतृक जमीन या परिवार की भी जमीन होती है जो माँ बापों के थ्रू बहन भाई वगैरह को मिलती है, अगर उसमें शेयर हासिल करने के लिए कोर्ट में जाकर कोई बंटवारा करता है, म्यूचुअल कंसेंट से समझौता करता है, उस मामले की जब डिग्री होती है
तो उसमें तो स्टाम्प शुल्क देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रजिस्ट्रार को स्टाम्प शुल्क लेना ही नहीं चाहिए। पीठ कहती है कि उसने कोई नई भूमि नहीं खरीदी, कोई नया अधिकार नहीं है उसके पास। उसने तो अपने पुरानी जमीन में ही, जहां उसका अधिकार पहले से ही बनता था, उसने कोर्ट के थ्रू म्यूचुअल कंसेंट से बंटवारा किया है आपसी समझौते के तहत। तो उसे स्टाम्प ड्यूटी क्यों देनी होगी? भाई अगर नई भूमि खरीदता तब उसे स्टाम्प ड्यूटी देनी होती। कोर्ट ने बड़े विस्तार से कहा और स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पैतृक जमीन में या परिवार की जमीन होती है, बहन भाई वगैरह की, अगर उसमें शेयर हासिल करने के लिए अगर इस तरह का बंटवारे का मुकदमा अगर वो सिविल कोर्ट में डालता है और सिविल कोर्ट उस पर डिग्री करके उस समझौता करती है, म्यूचुअल कंसर्ट से कंप्रोमाइज होता है, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। और मैंने भी भाइयों आपको बड़े विस्तार से और सरल तरीके से बता दिया है कि अगर पुराने अधिकार में अगर आप कोर्ट में जाकर समझौता कर रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट के तहत अपना शेयर मांग रहे हैं, तो अगर वो डिग्री होता है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी देने की कतई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लीगली कहीं भी संदेह हो इस मामले में या किसी भी मामले में, तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।